Good morning, students. So our next topic is demerits of democracy. Okay, so demerits doesn't mean that the country is having dictatorship government. We can say it is democracy only. कुछ कमियां हैं, so the people have the right or the people have the, you can say, have the freedom to change that leader if he or she is not working well. So कुछ कमियां हैं उसे हम ही sort out कर सकते हैं. That is why it is called democracy. Okay, so first demerit of democracy, it leads to instability. You can say that because all the time जो leaders they are keep on changing. Every 5 years if the people is not satisfied with the things which they are doing, they keep on changing that leaders. तो होता क्या है, ऐसे में instability create हो जाती है. For example, if the leader, फॉर एग्जाम्पल जो भी अभी लीडर प्रेजेंट वर्क करे हैं ना, उन्होंने कोई पॉलिसीज़ निकाली है, ठीक है, वो पॉलिसीज़ 5 साल चल रही है. नेक्स्ट इलेक्शन में अगर वो चेंज जाते हैं तो लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे वो पॉलिसी जिसमें वो ऑलरेडी हैं, अब उसको वो अडॉप्ट करें कि ना करें, क्योंकि नया लीडर तो नई प्रोग्राम्स निकालेगा. सो ये क्या होता है, इससे इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है नो स्कोप फॉर मोरालिटी. नाउ नो बडी टॉक्स अबाउट द मॉरल वैल्यूज़. ओके, पॉलिटिक्स में आने के बाद नो बडी टॉक्स अबाउट दैट वी आर ब्रदर्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर रिलीजन. जैसे ही वो लीडर्स बन जाते हैं, दे जस्ट डू व्हाट दे वांट, है ना. जब व्हेन द टाइप ऑफ इलेक्शन दे स्टार्ट टेकिंग दोज पॉइंट्स, जैसे कि वी आर गोइंग टू डू फॉर द वी आर गोइंग टू डू सर्टन प्रोग्राम्स फॉर द फार्मर्स, विल बी डूइंग सर्टन थिंग्स फॉर गर्ल्स, लाइक उनको कोई दिक्कत ना हो, हम सब करेंगे. दे ऑल सच slogans they make, and when they win they just forget everything and they do what they want. So no scope of morality in democracy. Next point is many people have to be consulted in democracy, which leads to delay. That means इसमें क्या होता है कि जो आपने देखा हो इलेक्शन के टाइम पे जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके हर एक चीज़ें चेक होती हैं बाय इलेक्शन कमीशन, दैट कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है. तो कभी कभार ऐसी चीज़ों को चेक करने के लिए, कंसल्ट करने के लिए क्या हो जाता है, डिले हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई रूल बनाया है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ स्कूल. ओके, नाउ आई हैव टेकन अ डिसीजन दैट स्कूल अभी नहीं चलेंगे. ठीक है, ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट ने भी यही बोला स्कूल नहीं चलेंगे. तो नाउ इससे पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, इससे टीचर्स भी परेशान हो रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू टेक ऑनलाइन क्लासेस एंड सम पीपल आर नॉट हैविंग एंड्रॉयड फ़ोन्स. तो क्या होगा, उनको भी इनकन्वीनियंस हो रहा है. सो कुछ डिसीजन बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जिससे कि क्या हो जाता है, जो प्रोग्राम होने होते हैं ऑन टाइम वो डिले होते जाते हैं. फॉर एग्जांपल कायदे से भी आपको स्कूल आ जाना चाहिए था और आपका हाफ ऑफ द अभी आपके PA1 शुरू हो जाने, आपके वो 50 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, बट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी कभी कभार डिसीजंस लेट हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारे काम जो होने वाले थे वो डिले होते चले जाते हैं. नेक्स्ट, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट अलाउ नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल विच लीड टू बैड डिसीजन. तो इन शॉर्ट यू कैन जस्ट सी is that it leads to bad decision, because people at the time of election they know कि what are the things which they have to target, and after election वो भूल जाते हैं लोगों के थिंग्स को. तो क्या हो जाता है, उससे डिसीजन उनके क्या होते हैं, ख़राब होते थे. लोगों को लगने जाता है अच्छा at the time of election he was very good, now just see the things which he is doing it. फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में अगर मॉनिटर है ना, जब मॉनिटर को आपका वोट चाहिए होता है, बोलता है ठीक है मैं आपकी बातें मैम को पहुंचाऊंगा, मैं इस क्लास में ये कराऊंगा, मैं सब बच्चों के लिए द थिंग्स विच ही डू, एंड आफ्टर बीइंग द मॉनिटर वो कुछ नहीं करता है. तो जिससे क्या होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. सो दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट. द फिफ्थ वन, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन्स. ना आपको पता होगा इलेक्शन में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि कौन जीतेगा. सम पीपल दे शो द मनी पावर, सम पीपल शो द मस्कुलर पावर. और जो इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब इंटरेस्टेड नहीं, जो इंथुजियास्टिक होते हैं, वो इन सारी चीज़ों को देख के क्या हो जाते हैं, वो उनका मोरल डाउन हो जाता है एंड दे जस्ट डू नॉट पार्टिसिपेट इन इट. सो डेमोक्रेसी का ये भी एक डीमेरिट है कि करप्शन की वजह से बहुत सारे लोग जो करना चाहते हैं देश के लिए वो कर नहीं पाते. 6.1 ऑर्डनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. आम जनता को कुछ पता ही नहीं रहता है कि उनको उनके लिए क्या अच्छा और क्या अच्छा नहीं. जो उनको जो प्रवचन दे के जाता है वो बोलते हैं अच्छा ये सही है, फिर दूसरा आके बोल गया था अच्छा ये सही है. तो दे देमसेल्फ डज नॉट नो कि व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड व्हाट इज़ बैड फॉर देम. 7th पॉइंट, डेमोक्रेसी लीड टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप. तो आपको पता ही होगा
इलेक्शन चेंज होते हैं तो लीडर्स भी क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, जिससे कि जो डिसीजंस होता है या गवर्नमेंट के काम में बहुत ज़्यादा रुकावट आनी शुरू होती है. सो आई एम जस्ट taking only 5 points that is important points of demerits of democracy. First you will be writing instability, explain करेंगे leaders keep on changing. Second point लिखेंगे morality, इसको explain करेंगे democracy is all about political competitions. Third point लिखेंगे आप bad decision, explain करेंगे elected leaders do not always know the best interest of the people. Fourth point लिखेंगे इलेक्ट्रल कंपटीशन और एक्सप्लेन करेंगे डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन्स. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे और जो लास्ट जो लिखेंगे 5th पॉइंट वो लिखेंगे आप many people have to consult in a democracy which leads to delay. These are the 5 points which you people have to write in demerits. अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है नॉन गवर्नमेंट में तो आप इसका ऑपोजिट लिख देंगे. मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी का ऑपोजिट लिख लेंगे तो आपका ऑलरेडी आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा. सो आई थिंक मैंने चैप्टर फिनिश कर दिया है. Chapter 1 from my side it is finished. So the homework for people, I'm just taking the name which the people they have to send an audio to me. Okay, now every day I'll be selecting 6 people or different section so that you know I can get to know that what you people are getting. क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं होते जो बोलते नहीं है, पीछे बैठे रहते हैं. So now I'm just taking their name only, जिससे कि समझ जिनसे कि उनको जिनसे कि वो भी ना, मैं आपको नाम जो आपने टेस्ट दिया उसके बेसिस पे दे रही हूँ. ठीक है. सो दिस इज़ विवेक बच्चा, आप जो भी सेक्शन के हो आपको एक ऑडियो तैयार करना है जिसमें आप मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी लिखेंगे. ठीक है. प्रियंका, यू हैव टू मेक एन ऑडियो बेस्ड ऑन डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. ओके. वंश, you have to make a video on merits of democracy. Soumya, you have to make an audio on demerits of democracy. Please listen the audio carefully and give the assignment. You can send it to campus care also or WhatsApp also, your wish. Okay. And this Gauri, you have to send me audio on features of democracy. जो points हैं उसको आपको एक्सप्लेन करके मुझे समझाना है. ओनली दीज किड्स आर देयर हु हैव टू सेंड मी द असाइनमेंट्स. अगर आपके असाइनमेंट्स नहीं आए तो मैं आपका एब्सेंट मार्क कर लूँगी, याद रखना. अगर जिनको भी मैं काम दे रही हूँ, इफ़ यू पीपल आर नॉट डूइंग द होमवर्क देन आई विल बी मार्किंग एब्सेंट. भले आप प्रेजेंट क्यों ना हो, मैं आपका एब्सेंट मार्क करूँगी. सो बी active in the app also, be active at the app also and the WhatsApp also, both the where. Okay. Okay, thank you class.